प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोकल फॉर लोकल का नारा दिया था। सीतामढ़ी की ये तस्वीरें कोरोना काल में पीएम के सपने को साकार कर रही है। बेजान कपड़ों में जान डालते, उन पर अपने हुनर का हस्ताक्षर करते ये वो कारीगर हैं जिनकी काबिलियत का डंका पूरी दुनिया में बजता है। अब इन प्रवासियों ने अपने हुनर से कोरोना के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। दिन रात मास्क बनाने में जुटी ये टीम अब किसी दूसरे राज्य में काम करने के लिए मोहताज नहीं है। सीतामढ़ी जिला प्रशासन ने मजदूरों को रोजगार देने के लिए सार्थक प्रयास किया है। जिले में स्किल डेवलपमेंट के तहत सिलाई कटाई में निपुण 3200 प्रवासी मजदूर दिन रात मास्क तैयार करने में लगे हैं। इतना ही नहीं, महिलाओं की मधुबनी पेंटिंग तो काबिले तारीफ है। मास्क पर मधुबनी पेंटिंग का मेल अनोखा है। क्या कर रहे हैं यहाँ मास्क बना रहे हैं। लॉकडाउन हो गया, बंद में 18 में क्या करें, कहीं से न कहीं से 2 रुपये आमदनी होना चाहिए। गोद में नवजात को लिए ये हैं घुटू मांझी। घुटू श्रमिक स्पेशल से दिल्ली से मोतिहारी अपने घर यात्रा पर थे। साथ में गर्भवती पत्नी भी थी। लेकिन ट्रेन जैसे ही बरौनी से चली और समस्तीपुर पहुंचने वाली थी, पत्नी अनीता को प्रसव पीड़ा होने लगी। ट्रेन जैसे ही समस्तीपुर जंक्शन पर पहुंची, वहां मौजूद महिला पुलिस कर्मियों ने सहायता की। डॉक्टर की टीम पहुंचती उससे पहले ही प्लेटफॉर्म पर ही अनीता ने एक बच्ची को जन्म दिया। बाद में मेडिकल टीम ने जांच की और सदर अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। पटरी पर खड़ी ट्रेन, छोटे छोटे हाथों में बाल्टी और मग। संक्रमण काल में ये सेवा भाव है हुजूर। जी हाँ, कोरोना की 25 कहानियों में हमने मदद की कई कहानियां दिखाई। ये कहानी थोड़ी हटके है। खड़ी ट्रेन से खाली बोतलें गिराते ये यात्री हैं श्रमिक स्पेशल ट्रेन की, जो दिल्ली से चलकर भागलपुर जा रहे हैं। गर्मी ऐसी कि किसी की हलक सूख जाए। ऊपर से ट्रेन में पानी की व्यवस्था नहीं। ऐसे में जब परैया स्टेशन पर ट्रेन पहुंची तो वहां मौजूद ग्रामीणों के साथ बच्चे भी मदद के लिए पहुंच गए। जिसको जो मिला उससे पानी उपलब्ध कराने लगे। स्थानीय लोगों के साथ बच्चों के सेवा भाव से यात्री खुश दिखे। बहुत सारे लोग प्यासल थे, रो रहे थे, कलप रहे थे, चिल्ला रहे थे। तो बच्चा लोग को देखे कि पानी पिला रहे, तो बच्चा लोग हटा के फिर आपस में हम लोग गार्जियन लोग सबको पानी पिलाए। बदन पर सफेद शर्ट और जुबान पर सफेद झूठ। ये है पटना में आपदा प्रबंधन विभाग के एडीएम मृत्युंजय कुमार जी। साहब का दावा है कि मजदूरों के खाने पीने के लिए मुकम्मल व्यवस्था की गई है। हर दिन 30 से 35 हजार नाश्ते का पैकेट बांटा जा रहा है। अब मजदूरों को कोई व्यवस्था नजर आ नहीं रही, तो भला एडीएम साहब क्या करें? मजदूर भूखे प्यासे हैं, तो एडीएम साहब की क्या गलती? लेकिन सच ये है कि चिलचिलाती धूप में 7 से 8 घंटे तक मजदूर भूखे प्यासे खड़े हैं। यहाँ तक कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा। ऊपर से भेड़ बकरी की तरह बसों में ठूस कर भेजे जा रहे हैं। लेकिन जब साहब कह रहे हैं तो फिर भी सब ठीक ही है। पैकेटिंग की व्यवस्था करवाई हुई है, नाश्ता की व्यवस्था करवाई हुई है, कुछ पैकेट्स बिस्किट की व्यवस्था करवाई हुई है, पानी की व्यवस्था करवाई हुई है। लगभग 35 हजार व्यवस्था हम लोगों ने करवाई है। गैस का चूल्हा, खाने का सामान और आसपास बैठे कुछ लोग। इन चीजों को देखकर ये मत समझिए कि यहाँ कोई पिकनिक मना रहा है। ये तो प्रवासी मजदूर हैं जो 1800 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय कर गोड्डा पहुंचे हैं। बेलारी में नाइट गार्ड का काम करने वाले इन युवकों की कहानी भी कम मार्मिक नहीं है। काम बंद हुआ तो कई दिनों तक पास में जो पैसे थे उनसे काम चलाया, लेकिन जब पैसे खत्म हो गए तो फिर घर से मंगवाकर साइकिल खरीदी और 20 दिनों तक साइकिल चलाते हुए अपने शहर पहुंचे। अब यहाँ 14 दिन क्वारंटीन सेंटर में रहेंगे, फिर घर जाने की इजाजत मिलेगी। बहुत थकावट सर, थकावट नहीं बोलिए, बहुत थकावट, मानसिक थकावट। साइकिल जब डाउन में जाता है तो ठीक लगता है, नहीं तो उधर से आने में तो ऐसा लगता है कि पीछे से कोई खींच रहा है।
रक्सौल के रामगढ़वा प्रखंड के पटनी गांव में सन्नाटा है। लोग डरे सहमे हैं। वजह है यहाँ दिल्ली और गुजरात से पहुंचे 10 मजदूर। गांव वालों को डर है कि इन प्रवासी मजदूरों की वजह से यहाँ कोरोना का संक्रमण न फैल जाए। मजदूरों को देखते ही लोग दूरी बना ले रहे हैं। हाल ये है कि जरूरी भी हो तो लोग घरों से नहीं निकल रहे। इन मजदूरों का कहना है कि उन्होंने पुलिस और प्रशासन से मिन्नतें भी की थी कि उन्हें क्वारंटीन कर दिया जाए, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। हजारों रुपए खर्च कर लौटे मजदूर समझ नहीं पा रहे कि अब करें तो क्या करें। सरकारी अस्पताल में गए, चेक को कराएं और उसके बाद भेजा वो स्कूल में जाने के लिए, भर्ती करने के लिए। तो वहाँ बोला कि हम नहीं करेंगे, जो रेलवे से आ रहा है ना, जिसका टिकट है ना, उसी को भर्ती करेंगे। हाथ जोड़कर लोगों का शुक्रिया अदा करती ये महिलाएं पंजाब और राजस्थान की रहने वाली हैं, जो पटना में रहकर फेरी का काम करती थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से फंस गईं। 2 महीने तक कोरोना बंदी के दौरान प्रशासन के साथ ही स्थानीय लोगों ने इनकी खूब खातिरदारी की। 2 महीने बाद अब सरकारों की पहल से इन्हें वापस भेजा जा रहा है। ऐसे में यहाँ के लोगों ने जो मेहमान नवाजी की वो इनके दिल को छू गया। हालांकि महीनों अपने परिवार से दूर रहने का गम भी है। कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन लोहरदगा के कैरो प्रखंड में लोगों ने बचाव के लिए एक अनोखी पहल की है। खरता के ग्रामीणों ने हैंडपंप को बांस बल्लियों से घेर दिया है। साथ ही नियम बना दिया है, अगर बिना हाथ धोए कोई पंप छुएगा तो जुर्माना लगेगा। जुर्माना भी पैसा नहीं, 5 साबुन की टिकिया और फिर हैंडपंप के आसपास सफाई का दंड। इसके लिए एक टीम बना दी गई है जो हैंडपंप की हर समय निगरानी करती है। ना अनोखी पहल? जी हाँ, ये सब बस इसलिए है कि लोगों को संक्रमण से बचाया जा सके। सर्फ के साथ हाथ धोना है, फिर चापाकल को साफ करना है, उसके बाद पानी यहाँ से लेके जाना है। जो आदमी ऐसा नहीं करेंगे उसे 5 साबुन का जुर्माना भी हम लोग रखे हुए हैं। कोरोना संकट के समय हर तरफ से मदद के हाथ बढ़ रहे हैं, जिससे जो बन रहा है लोगों की मदद में जुटा है। ऐसे में औरंगाबाद की बेटियां भी मिसाल बनकर सामने आई हैं। सरिता और संध्या जैसी बेटियां हर दिन मास्क बना रही हैं, साथ ही दूसरों को भी इसकी ट्रेनिंग दे रही हैं। जिले के कई प्रखंडों में बनाए जा रहे मास्क को लोगों के बीच वितरित किया जा रहा है। यही नहीं, ये लड़कियां गांव-गांव जाकर लोगों को कोरोना के संक्रमण से बचाव को लेकर जागरूक भी कर रही हैं। यहाँ मास्क बनाने का काम कर रहे हैं। हम लोग यहाँ हर दिन 1500 से 1600 मास्क बना रहे हैं और हमारा यह लक्ष्य है कि हम लोग कुल 8000 मास्क बना के तैयार कर लेंगे। कोरोना बंदी के कारण लोगों की जिंदगी थमसी गई है। उनकी रोजी रोटी का साधन बंद हो गया है। बीमार पड़ने पर भी कई लोग निजी अस्पताल में इलाज नहीं करा पा रहे हैं। ऐसे में बरेली के मारिया डे ग्रुप के चेयरमैन हाजी शकील कुरैशी की पहल लोगों के लिए बड़ी खुशी लेकर आई है। कुरैशी ने गरीबों के लिए एक मेडिसिन बैंक शुरू किया है, जहां से सभी गरीब मुफ्त में दवा ले सकेंगे। सबसे बड़ी बात है कि बड़े बड़े अस्पतालों में दिखाने के बाद भी मरीज दवा के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। कुरैशी के इस पहल से लोगों में खुशी है। कि दवाई डॉक्टर का पर्चा होना चाहिए और दवाई हमारी अगर आप देखें तो गंगाराम के हॉस्पिटल के भी हमारे पर्चे आए, हमने इसकी भी दवाई दी है। अपोलो क्या है, उसकी भी दवाई हमारी है। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है और इसे साबित किया है प्रोफेसर हरजीत नाथ ने। पेशे से इंजीनियर हरजीत ने कोरोना वायरस से मुकाबला करने के लिए रोबोट डिजाइन किया है। खास बात यह है कि इसमें लगने वाले सारे सामान लोकल हैं। ये रोबोट डॉक्टरों और नर्सों की मदद करेगा।
हरजीत नाथ बताते हैं कि इसे बनाते समय डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मचारियों का ध्यान था, जो कोरोना योद्धा के रूप में काम कर रहे हैं। इस रोबोट की मदद से डॉक्टरों और कोविड-19 रोगियों के बीच दूरी बनाकर रखी जाएगी। रोबोट एक बार में 30 किलोग्राम वजन उठा सकता है। हरजीत रोबोट को किसी अस्पताल को दान करना चाहते हैं। कोरोना बंदी के दौरान होटल और रेस्टोरेंट बंद हैं। ऐसे में रास्ता तय करते हुए भोजन मिलना मुश्किल काम है, लेकिन झारखंड की हेमंत सरकार ने इसे लेकर पहल की है और जिलों को निर्देश दिया है कि दीदी किचन को एनएच पर शिफ्ट किया जाए। लातेहार प्रशासन ने 33 दीदी किचन को एनएच 75 और एनएच 99 पर शिफ्ट कर दिया है, जहां हर दिन हजारों राहगीरों को खाना खिलाया जा रहा है, वो भी फ्री। उपायुक्त ने बताया कि उद्देश्य है कोई भूखा न रहे। अभी जो है जो लोग भी हाईवे के अलोंग चल रहे हैं उनके लिए भी हम लोगों ने 34 ऐसे दीदी किचन को टैग कर दिया है। कोरोना संक्रमण के समय हर्बल चीजों की मांग देश भर में तेजी से बढ़ रही है। अब आजीविका परियोजना से निर्मित समूह हर्बल चाय उत्पाद करने में जुटे हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इस समय हर्बल चाय की मांग भी तेजी से बढ़ी है। पहाड़ पर पाई जाने वाली जड़ी बूटी के साथ गिलोय, तुलसी, बुरांश और बिच्छू घास से इस हर्बल चाय का निर्माण किया जा रहा है, जिससे महिलाओं को अपने घरों के आसपास ही रोजगार मिल जा रहा है। आजकल हम यहाँ पे बिच्छू की, बुरांश की और गिलोय की चाय बना रहे हैं, जिससे कि शरीर में ज़्यादा ताकत आती है और बाजार में इसकी मांग ज़्यादा है, लोग इसको ज़्यादातर खरीद रहे हैं। हाथ में लगी ताजी मेहंदी, कलाई में शादी की लहठी और माथे पर सिंदूर का तिलक। इस महिला कांस्टेबल को देखकर थोड़ी देर के लिए आप चौंक जाएंगे, लेकिन यही सच्चाई है। कहानी गुजरात के मोरबी की है। महिला आरक्षी प्रफुल्ल बा की शादी 17 मई को हुई और फिर अगले ही दिन बांकानेर तहसील के पुलिस स्टेशन में अपनी ड्यूटी पर लौट आए। ऐसा नहीं है कि प्रफुल्ला को छुट्टी नहीं मिली थी। दरअसल कोरोना काल में अपना कर्तव्य निभाने के लिए उन्होंने छुट्टी लेने से मना कर दिया। जाहिर है जब ये नई दुल्हन और जांबाज सिपाही ड्यूटी पर लौटी तो साथियों ने शानदार स्वागत किया। हाल में चल रही कोरोना की महामारी में पूरे पुलिस स्टाफ में काम का बहुत प्रेशर आ गया है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपना फर्ज पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाऊं। कोरोना के संक्रमण से बचाव को लेकर जागरूकता अभियान जारी है। राजस्थान के राजसमंद से भी ऐसी ही तस्वीरें आई हैं, जहां नाथद्वारा में महिलाओं ने मेहंदी और पोस्टर से कोरोना के प्रति जागरूकता के लिए अनूठा तरीका निकाला है। महिलाएं हाथों में मेहंदी लगाकर कोरोना से बचने को लेकर संदेश दे रही हैं। महिलाओं के समूह ने मेहंदी और पोस्टर निर्माण प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें कोविड-19 से कैसे बचें इसे लेकर संदेश दिया गया। कोरोना ने जिंदगी के जीने के अंदाज को ही बदल दिया है। हर दिन ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो ये बताती हैं कि संभल कर रहना पड़ेगा। अब भरतपुर के इस शादी को ही देख लीजिए। दूल्हा और दुल्हन को 7 फेरे से पहले मास्क पहनाए गए। दूल्हे और दुल्हन के बीच 2 गज की दूरी अभी से आ गई है। पंडित जी ने विवाह और मंत्रोच्चार से पहले सैनिटाइजर से हाथ धुलवाया और फिर सोशल डिस्टेंसिंग का संदेश देकर शादी की विधि संपन्न कराई। जाहिर है ये सब इसलिए हो रहा है कि कोरोना के संक्रमण से बचा जा सके। लॉकडाउन की पालना करते हुए आज हमें बड़े
तहे दिली खुशी है कि हमारी शादी का आयोजन हो रहा है। परिस्थितियों के मुताबिक हम ढलना चाहते नहीं और परिस्थितियां हमारे अनुसार ढलने से रही तो अपनी मेहनत और दृढ़ इच्छा शक्ति से परिस्थितियों को बदलने में ही समझदारी है। कुछ ऐसा ही काम किया है नितेश ने। पूर्णिया शहर के नामी चस्का रेस्टोरेंट के मालिक नितेश का कारोबार कोरोना काल में बंद हो गया, लेकिन नितेश ने समझदारी दिखाई और तुरंत व्यवसाय ही बदल लिया। अब उसी रेस्टोरेंट में किराना दुकान चला रहे हैं। जाहिर है संक्रमण काल में बेरोजगारी दूर हो गई और अपने स्टाफ के साथ अपना घर भी चला रहे हैं। किराना दुकान जो चला रहे हैं इसमें मेंटेनेंस हो रहा है, सभी स्टाफ का पेट भर रहे हैं। अभी चूंकि फायदा नहीं देख रहे हैं, 10 आदमी का कैसे पेट चले उसको हम देख रहे हैं। कोरोना बंदी के बाद लोग रोजगार के नए ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। ऐसे में मधुबनी के एक युवा किसान ने शेडनेट में पान की खेती शुरू की है। पग पग पोखर माछ मखान, सरस बोल मुस्की मुख पान, यानी मधुबनी में कदम कदम पर तालाब है जिसमें मछली और मखाना का उत्पादन होता है। वहीं तालाब के भिंडा पर बने बरैजा में पान की खेती होती है। लेकिन सुनील ने शेडनेट में पान की खेती शुरू की है। सबसे बड़ी बात है कि इससे न सिर्फ कई गुना ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं, बल्कि कोरोना बंदी के इस मुश्किल दौर में बाकी किसानों को भी आत्मनिर्भर बनने की राह दिखा रहे हैं। इसमें साल में इधर खर्चा करके तो पर भी अभी 2-2.5 लाख रुपया का आमदनी साल में आ जाता है। तालाब से निकाली जा रही मछलियां और फिर अलग तालाब में डाली जा रही छोटी मछलियां। यह तस्वीर है पूर्वी चंपारण के मधुबन प्रखंड की, जहां मछली पालन अब लोगों के जीने का जरिया बन चुका है। तालाब और पोखरों से हर दिन 8 से 10 क्विंटल मछली निकालकर बाजार में सप्लाई किया जा रहा है। यहाँ मछली पालन कर 250 से ज्यादा परिवार मुनाफा कमा रहे हैं। कोरोना संकट के इस दौर में जब रोजगार के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, यहाँ के किसान बाजार में मुंह मांगी कीमत में मछली बेच रहे हैं। हम लोग का अनुदान मिलता है सरकार का, मछली और दाना और तालाब, और इसी से 200-250 लोगों का गुजर बसर चलता है अच्छा से। आम का नाम आते ही मुंह में पानी आना स्वाभाविक है। उस पर आम का सीजन है तो सहजता से उपलब्ध भी है। आम में मुंगेरिया मालदा की अलग पहचान है। मुंगेरिया मालदा की डिमांड देश से लेकर विदेशों तक है, लेकिन कोरोना बंदी की वजह से इस बार दूसरे राज्यों से इसके ग्राहक नहीं पहुंचे। जाहिर है इसका असर आम उत्पादक किसानों पर पड़ा है। किसान बता रहे हैं कि इस बार दाम नहीं मिल पा रहे। और एक तो एक सीजन आना एक सीजन नहीं आना से किसान ऐसे ही परेशान है। अब की बार लॉकडाउन की ऐसी स्थिति है कि इसको मार्केट मिलेगा ही नहीं। वर्तमान हालात में कई लोग हैं जिन्हें बेरोजगारी का डर सता रहा है, लेकिन पलामू के अजय को ऐसा नहीं लगता। कोरोना बंदी जैसे आपदा को अजय ने अवसर में बदल दिया है। बंजर जमीन में इन्होंने अमरूद और तरबूज की खेती की और उनका आइडिया भी रंग लाया। दूर दूर तक हरियाली, बड़े बड़े अमरूद के फल और तरबूज ये बताने के लिए काफी है। खड़गपुर में 60 एकड़ जमीन में फिलहाल खेती की जा रही है। प्रशासन ने सब्सिडी के तहत सिंचाई योजना का लाभ दिया। अब अजय चाहते हैं कि दूसरे लोग भी खेती में लगें ताकि रोजगार के लिए दूसरी जगह ना जाना पड़े। भी लोग आज भारत में सोचते हैं कि हम बेरोजगारी के मार झेल रहे हैं। हमारा सोच था कि जो लोग बेरोजगार हैं उनको हम रोजगार की तरफ मोड़े। हमसे जितना सहयोग बने, मदद बने, हम उसको करेंगे। अपने परिवार के साथ कोलाहल करते बंदर कभी इधर कभी उधर छलांग लगा रहे हैं। जी हां, ये तस्वीरें हैं बौंसी के मंदार की। दरअसल कोरोना बंदी की वजह से पर्यटकों का आना जाना बंद है। ऐसे में मंदार जैसे पर्यटन स्थलों पर रहने वाले बेजुबान जानवरों, खासकर बंदरों के लिए मुश्किल की घड़ी है। बंदरों की परेशानी को देखते हुए स्थानीय युवकों ने पहल की
और हर दिन खाना लेकर इन बेजुबानों के पास पहुंच रहे हैं। फिर इन बेजुबानों को इस बंदी में भरपेट खाना मिल जा रहा है। लॉकडाउन के बाद बंदरों के समक्ष भी भूखे रहने की स्थिति आ गई है। हम लोग समय समय पाकर बिस्किट, चना इत्यादि खिलवाते हैं। इसमें यहाँ के स्थानीय लोगों का भी सहयोग रहता है। कोरोना बंदी की वजह से बैंड बाजे वाले बेरोजगार हैं। साथ ही सादगी से हो रही शादियों की वजह से घोड़े घोड़ी की डिमांड भी नहीं है। अब इस घोड़ी को ही देखिए, ये है रानी, जिस पर बैठकर स्टार क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी साक्षी संग शादी रचाने गए थे। धोनी की वजह से रानी की डिमांड बढ़ गई थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से रानी 2 महीने से बेरोजगार है। रानी ही नहीं, दूसरे कई घोड़े और घोड़ियां जो शादी की शोभा होती थी, अब अस्तबल की शोभा बढ़ा रही हैं। मालिकों की परेशानी यह है कि कमाई बंद है और हर दिन 400 रुपए देखरेख पर खर्च हो रहे हैं। इस समय काम जो बंद हुआ उससे बहुत परेशानी है। लॉकडाउन के चक्कर से जो हमारे घोड़े बंद रहे, लॉकडाउन में क्या करेंगे सर, हम 4 टाइम पानी। पीपीई किट में इस शख्स को देखकर आप हैरान मत होइए। ये कोई डॉक्टर या हेल्थ वर्कर नहीं है, ये तो हेयर ड्रेसर है। जी, ये तैयारी लॉकडाउन में मिली छूट के बाद बाल काटने की है, पूरी सावधानी और सतर्कता के साथ। ये तस्वीरें आई हैं राजस्थान के दौसा से, जहां ग्राहक से लेकर बाल काटने का हर सामान सैनिटाइज किया जाता है। तब शुरू होती है बालों की कटाई। रोवर्स केव का नाम तो आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना तो हम बता देते हैं। देहरादून में स्थित गुच्चू पानी यानी कि रोवर्स केव प्रकृति के अनुपम सौंदर्य के बीच स्थित है। गुफाओं के बीच झरने से गिरता पानी लोगों का मन बरबस मोह लेता है। गर्मी के दिनों में यहां सैलानियों की भीड़ होती है, लेकिन कोरोना बंदी की वजह से इस बार यहां सन्नाटा है। जगह वीरान पड़ी है। 2 महीने से यहां पर्यटकों का आना बंद है। जाहिर है यहां के व्यवसायी प्रभावित हुए हैं। लेकिन फायदा यह हुआ कि जब लोगों का आना बंद हुआ तो गुच्चू पानी अपने पुराने प्राकृतिक स्वरूप में लौट आया। पानी के नीचे दिख रहे पत्थर इसकी तस्दीक भी करते हैं।